हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको यूरिनरी स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, उसके कारण बताएंगे, उसके लिए कुछ प्रमुख विशेष मेडिसिन बताएंगे। दोस्तों, ये स्ट्रक्चर होता क्या है, क्यों होता है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे शरीर के अंदर दो किडनियां होती हैं जो यूरिन को फिल्टर करके हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करती है और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन मूत्र नली के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया तो सभी जानते हैं, जिसने पढ़ा है सभी समझ सकते हैं इस चीज को कि ये प्रोसीजर है एक जो नेचुरल है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर का जो कारण है वो सब नहीं जानते। उसके बारे में मैं आपको बताऊं। यूरिनरी स्ट्रक्चर यानी हमारे पेशाब में रुकावट बन जाती है, उसके तीन बहुत ही मुख्य कारण होते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। पहला मैं ये बताता हूँ कि कई बार हमारे एक एज के बाद में हमारे नसें हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग हार्ड होने शुरू हो जाते हैं। एक एज के बाद में शरीर में लचक कम हो जाती है। कई बार नसें कमज़ोर हो जाती हैं। तो हमारे शरीर में विशेषकर 40 साल के ऊपर की एज के बाद ये दिक्कतें हमारी होनी शुरू हो जाती हैं। हमारी ग्रंथियां जो होती है वे हार्ड होनी शुरू हो जाती हैं। हार्ड होने से उनमें फैलना सिकुड़ना कम हो जाता है। इसी तरह से ये हमारा जो यूरिन ब्लैडर होता है उससे यूरेथ्रा यानी मूत्र नली जो निकलती है, कई बार उसमें हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड्स में सूजन होने की वजह से उस पर दबाव बनना शुरू हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होते हैं, यूरिन की जो हमारी नली होती है उसके दोनों साइड होते हैं, और जब उनमें सूजन बन जाती है तो वे अंदर की तरफ दबाव देना शुरू कर देते हैं और यूरिन नली जो होती है उस पर दबाव बनने से वो संकरी होने लगती है, तो यूरिन पास करने में दिक्कत आती है। ये तो हुआ हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि का एक विषय। प्रोस्टेट जब सूजन बनेगी तो वो अंदर की तरफ फैलाव करेगा, और अंदर की तरफ जब वो फैलना शुरू होगा सूजन होने से, तो हमारे यूरिन ट्रैक को इफेक्ट करता है, यानी हमारी मूत्र नली को दबाव में ले लेता है, यूरिन पास होने में दिक्कत होने लगती है। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे यूरेथ्रा में होता है। ये यूरेथ्रा पेशाब नली को कहते हैं। पेशाब नली में कई बार सिस्ट बन जाते हैं, कई बार पेशाब नली में सिकुड़न पैदा होने लगती है। विशेष
कर स्ट्रक्चर यूरिनरी यूरेथ्रा में सिकुड़न होने को ही स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसके वे 3 प्रमुख कारण हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जब हम पेशाब नहीं कर रहे होते हैं तब मूत्र नली का छेद ढीला पड़ जाता है, लेकिन जब हम पेशाब करते हैं तब वह खुल जाता है और नली की शक्ल में वो आ जाता है। कई बार ये छेद छोटा पड़ जाता है, जो मैंने बताया है, संकरी हो जाती है नली प्रोस्टेट के दबाव के वजह से, या इसमें यूरिनरी ट्रैक में यानी यूरेथ्रा में कई बार सिस्टाइटिस हो जाता है। कई बार इसमें अंदर सिकुड़न पैदा होने लगती है और उसकी वजह से ये दिक्कतें होने लगती है। इसके कई कारण हैं, 3 कारण मुख्य हैं। पहला कारण है इसका आक्षेपिक संकोचन, हिंदी में इसको आक्षेपिक संकोचन कहते हैं, यानी स्पास्मोडिक स्ट्रक्चर। मूत्र नली में शुद्ध आक्षेप स्पास्म जिसे कहते हैं के कारण पेशाब रुक जाता है। तो मरीज को हम एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है। यदि हम एक एक चीज़ आपको समझाएंगे तो वीडियो घंटों का वीडियो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसको थोड़ा शॉर्ट करके इसकी मेडिसिन भी बताता हूँ। पहला जो इसका कारण है वो है स्पास्मेटिक स्ट्रक्चर, यानी आक्षेपिक संकोचन इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें मूत्र नली में शुद्ध आक्षेप होने की वजह से यानी स्पास्म के कारण पेशाब में रुकावट बननी शुरू हो जाती है। तो हम मरीज को कैम्फर 1X मेडिसिन दवाई आप 10-10 मिनट में तब तक देते रहें जब तक उसको आक्षेप कम ना हो जाए, यानी उसमें यूरिन ना खुल के आने लगे, तब तक आप उसको मेडिसिन को दें। ये पहला इसका कारण है और इसकी मेडिसिन। दूसरा जो इसका कारण है वो है आक्षेपिक, जिसे स्पास्मोडिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जब होता है हमारे शरीर उसमें यूरेथ्रा में, तो आक्षेपिक स्ट्रक्चर यानी स्पास्मेटिक स्ट्रक्चर नंबर 1 हुआ। नंबर 2 हुआ ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। ये अक्सर गोनोरिया, परमें आदि के कारण मूत्र नली में फैलाव छोटा पड़ जाता है, यानी मूत्र नली सिकुड़नी शुरू हो जाती है। खासकर गोनोरिया, परमें, विषैले तत्व इसमें उत्पन्न होने लगते हैं। उसकी वजह से पेशाब आना कई बार बंद हो जाता है। तब हम इसमें क्लेमेटिस मदर टिंचर आप 10-10 बूंद दवाई हर 1-1 घंटे बाद तब तक देते रहें जब तक आपका यूरिन यदि बंद हो जाता है, वो आना शुरू नहीं हो जाता, तो आप उसको कंटिन्यू तब तक देते रहें। अब इसका हम तीसरा कारण बताते हैं फ्रेंड्स। इसका तीसरा कारण है कॉन्जेस्टिव स्ट्रक्चर। ये मूत्र नली में इन्फ्लामेशन, सूजन पैदा करता है। सूजन के कारण पेशाब आना बंद हो जाता है। तब हम इसमें 3 दवाइयाँ इन्फ्लामेशन के लिए देते हैं, एकोनाइट, बेलाडोना और कैंथेरिस। ये दवाइयाँ 1-1 घंटे के डिस्टेंस से आप मरीज को देना यदि शुरू कर देते हैं तो कंजेस्टिव स्ट्रक्चर में आराम आना
शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाता है आप मेडिसिन के टाइमिंग बढ़ाने शुरू कर देते हैं। अब हम बात करते हैं मेल फीमेल में यूरिनरी स्ट्रक्चर होने के ऊपर एक विशेष मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले ही वीडियो में कह चुका हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है। इसमें यदि हम एक एक मेडिसिन एक एक सिम्टम्स आपको बताते हैं तो बहुत समय लग जाता है। मैं आपको खास खास टॉपिक के ऊपर इसमें और खास खास मेडिसिन के ऊपर बताऊंगा। मेल फीमेल में जो स्ट्रक्चर की शिकायत होती है उसके लिए बहुत उपयोगी मेडिसिन है कोपेवा। कोपेवा मेडिसिन हमारे श्लेष्मिक झिल्लियों में सूजन होने की वजह से अक्सर ये शिकायत होती है। ये हमारे श्लेष्मिक झिल्लियाँ जो हमारे यूरेथ्रा में होती है, ये यूरिनरी ब्लैडर में होती है, उसमें सूजन होने की वजह से ये आक्षेप बनना शुरू हो जाता है। पेशाब करते समय जलन होने लगती है, बूंद बूंद करके यूरिन आने लगता है, मूत्र नली के अग्र भाग में सूजन बन जाती है और सूजन बनने के कारण कई बार पेशाब बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स उसके लिए आप कोपेवा मेडिसिन 30 पोटेंसी में हर 2-2 घंटे बाद आप पेशेंट को देना शुरू करें। वो लेडीज़ जेंट्स दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत ही अच्छा काम करती है। अब ये स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है इसके होने के कारण बताए हैं कि ये हमारे मूत्र नली में सिकुड़ाव आने की वजह से या मूत्र नली में सिस्ट होने की वजह से कई बार अबूर्द हो जाता है। कई बार बेनेनाइटिस की शिकायत होने से भी ये शिकायत हो जाती है। अब आप बेनेनाइटिस को भी मैं आपको समझाता हूँ बेनेनाइटिस क्या होता है। फ्रेंड्स कई बार यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होने से वहाँ पर कुछ दाने जैसे हार्पिक जैसे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, पनीले दाने हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बर्निंग सेशन होता है, बर्न ईचिंग होने लगती है। वो इन्फेक्शन हमारे मूत्र नली के मुख में सूजन पैदा करता है, यानी मूत्राशय के मुख पर सूजन आने लगती है और सूजन आने के साथ साथ उसमें जो ये ईचिंग बनती है, ईचिंग और बर्निंग सेशन होने की वजह से वो इन्फेक्शन हमारे यूरिन ब्लैडर तक पहुंच जाता है और वहाँ पर ब्लैडर में जैसे जैसे ये इन्फेक्शन फैलना शुरू होता है तो पेशेंट को ऐसे लगता है कि जैसे मेरे नीचे का हिस्सा यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और हमारे यूरिन पार्ट्स इनमें बहुत ज़्यादा बर्निंग सेशन हो जाती है। पेशेंट बहुत बेचैन रहता है, यूरिन का प्रेशर बनता रहता है लेकिन वो यूरिन करने में असमर्थ होता है, बूंद बूंद करके यूरिन आता है। तो उसके लिए आपको ये मेडिसिन बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है फ्रेंड्स। इसमें आप कोपेवा के साथ में कैंथेरिस मेडिसिन 30 पोटेंसी, कोपेवा 30 पोटेंसी, कैंथेरिस 30 पोटेंसी, इसके साथ आप टर्न बाय टर्न 2-2 घंटे के डिस्टेंस से यदि देना शुरू करें तो बहुत ही जल्दी पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाता है। अब मैं फ्रेंड्स इसमें जैसे बेनेनाइटिस की शिकायत होती है उस पेशेंट के लिए इसको अपने पार्ट्स को हमेशा साफ रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप हाइडेस्टिस मदर टिंचर उस लीजिए और उसमें 1/4 कप पानी यानी 1 चम्मच, यदि आपने हाइडेस्टिस मदर टिंचर लिया है तो उसमें 4 चम्मच आप डिस्टिल वाटर मिला सकते हैं, नहीं तो सिंपल सादा आप पानी आप उसमें मिक्स करें और उसको आप कॉटन के द्वारा उस पार्ट्स की आप सफाई करें तो बहुत ही जल्दी आपको बेनेनाइटिस में आराम होना शुरू हो जाता है। जिसके कारण स्ट्रक्चर होने के ये मैंने आपको कई कारण बताए हैं। बेनेनाइटिस
यानी इन्फ्लामेशन, बेनिनाइटिस यानी बहुत ज़्यादा बर्निंग सेशन होना, दाने जैसे निकल जाना, जख्म बन जाना, तो उसके लिए बहुत ही सुंदर मेडिसिन है कैंथरीज कोपेवा। फ्रेंड्स, ये कुछ मेडिसिन, कुछ सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं। आपको कहीं भी इसमें, क्योंकि वीडियो मैंने आपको जैसे कहा है वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, ये लंबा टॉपिक होता है। आपको और भी कोई अगर जानकारी लेनी हो इससे, इसके बारे में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का हम सही सही जवाब देने की कोशिश करें। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर ज़रूर करें। आप किसी भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। किसी ना किसी को उस चीज़ का की दिक्कत हो सकती है और उसको उस चीज़ का वीडियो देखने के माध्यम से उसको कुछ ना कुछ लाभ मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।